और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना हाईकोर्ट के बगल में हजरत शाह जलाल शहीद रहमतुल्लाह के दरगाह पहुंचे और उसके मौके पर चादरपोशी की। इनके साथ बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, मंत्री विजय कुमार चौधरी और बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशादुल्लाह शहीद समेत तमाम लोग मौजूद रहे। तो आप देख सकते हैं हजरत शाह जलाल शहीद के दरगाह पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, उनके साथ अधिकारी भी मौजूद रहे और वहां उन्होंने चादरपोशी कर दुआएं मांगी। अपने नेता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हर लोगों का ख्याल रखते हैं, हर महापुरुषों का ख्याल रखते हैं, हर जन जाते हैं और जाकर विकास के लिए, अपने बिहार प्रदेश के सम्मान के लिए, उनके तरक्की के लिए दुआ करते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है जो उर्स के मौके पर आज यहाँ पहुँचे। आप सब लोग ही मौजूद थे, तमाम लोग थे जारीन यहाँ पहुँचे हुए थे। यहाँ पे दुआ हुई है बिहार प्रदेश के अमन चैन शांति के लिए, देश के अंदर भाईचारा मोहब्बत कायम रहे। जो हमारे बुजुर्गों महापुरुषों ने बड़े कठिनाइयों से आंदोलन करके अपने आप को कुर्बान करके कुर्बानियाँ देकर इसको सलामत रखा है, इसलिए यह दुआ की गई है कि बिहार के साथ साथ पूरे देश में अमन चैन और सौहार्द और भाईचारा बना रहे। इसलिए हमारे नेता ने दुआ किया है और सभी लोगों ने दुआ किया। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री हमेशा आते हैं और अपने अकीदत का इजहार करते हुए चादरपोशी के फूल बजाए और सब लोगों ने मुल्क के अमान के लिए चैन सुकून के बिहार की तरक्की के दुआएं मांगी। मुख्यमंत्री सिर्फ यहाँ ही नहीं, बिहार के हर गोशे में जाते हैं, कई मज़ारों पर जाते हैं और उसी का एक सिलसिला भी है जो हर साल आते हैं। आज जेडी सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और डिप्टी सीएम समेत 17 लोगों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश लैंड फॉर जॉब मामले में पेशी हुई। वहीं कोर्ट ने लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी को इस मामले में जमानत दे दी है। दिल्ली से देर रात पटना लौटे तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में ही है ना, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे बिहार, झारखंड समेत जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है वहां ईडी की कार्रवाई कराई जाएगी। हमारी माँ से ज्यादा कोई किया है वो तो अभी जब से तबीयत खराब है, छठ हो, दुर्गा पूजा हो या अभी देवघर, सब लोग हम लोग तो जल चढ़ाते हैं। हमारे तो घर में ही मंदिर है। तो ये सारी चीजें दिखावे के लिए नहीं ना होती, ये सारी चीजें जो अपनी श्रद्धा है, हमारा अपना विश्वास है, आस्था है, तो हम ये बाजार में नहीं ना बेचेंगे। हम तो भाई अपने घर में है, हमारे दिल में है, सब लोग बराबर है, चाहे ईश्वर हो, अल्लाह हो, राम हो, रहीम हो, सब लोग बराबर हैं, सभी लोग भगवान हैं और हम इंसान हैं तो हम लोग भी बराबर ही हैं। अरे हम पहले भी कहे हैं, अब चुनाव आता जाएगा तो इस तरह का काम होता ही रहेगा। सरकार के खिलाफ बोलिएगा, भाजपा में रहिएगा तो आपको कुछ नहीं होगा, दाग धुल जाता है। अब भाजपा के खिलाफ रहिएगा, सच बोलिएगा, जनता की आवाज को उठाइएगा तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। अब अजीत पवार जो है भ्रष्टाचारी नहीं थे, भाजपा में गए तो राजा हरिश्चंद्र हो गए, डिप्टी सीएम बना दिया गया। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब 26 नवंबर, 3 और 10 दिसंबर को परीक्षा होनी है। 1 अक्टूबर को इससे पहले सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद 1 अक्टूबर को दोनों पालियों की परीक्षा कैंसिल की गई है। 7 और 15 अक्टूबर को जो परीक्षा होने वाली थी उसे भी अगले आदेश तक कैंसिल कर दिया गया था। इस भर्ती के जरिए बिहार में 21,391 नए जवानों की भर्ती की जानी है। आपको बता दें कि रविवार को हुई परीक्षा के दौरान पटना में नकल करते हुए 6 कैंडिडेट्स पकड़े गए थे। उनके पास से आंसर की मिला था जिसमें 5 परीक्षार्थियों के आंसर की प्रश्न पत्र से मैच हो गए थे। इस मामले में राज्य के 21 जिलों में 67 एफआईआर दर्ज हुई है। केस को आर्थिक अपराध इकाई ने जांच और कार्रवाई के लिए टेक ओवर कर लिया है। सिपाही भर्ती प्रतियोगिता का प्रश्न पत्र लीक एक बार फिर हो गया है। वर्तमान बिहार सरकार के मुंह पर यह तमाचा है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह की लगातार घटनाएं न केवल सरकार की अकर्मण्यता को उजागर करती हैं, अपितु सरकार की नहीं सुधरेंगे वाली मानसिकता को भी साबित करती हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार के प्रांत सह मंत्री
सूरज सिंह ने कहा कि बिहार के युवा वर्षों से परिश्रम करते हुए अपना खून पसीना बहा रहे हैं, पर प्रश्न पत्र लीक हो जाना उनके भविष्य पर कुठाराघात है। विद्यार्थी परिषद राज्य सरकार से शीघ्र परीक्षा की तिथि घोषित करने और स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है। वहीं राजीव रंजन कुमार ने कहा कि बिहार सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेल है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। पुतला दहन करने का मुख्य मकसद यह है कि बिहार में जो भी बिहार सरकार परीक्षा ले रही है उसमें से 100 परीक्षाओं में से 99 परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है। लोग छात्र पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, गरीब गुरुआ किसान का बच्चा पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, घर जमीन बेच करके, बकरी बेच करके, जानवर बेच करके, परंतु जब परीक्षा सेंटर में बैठ करके परीक्षा दे करके निकलता है तो मालूम चलता है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है और परीक्षा कैंसिल कर हो गया है। ये जो चचा भतीजा का सरकार है, ना अपराध रोक रही है, ना परीक्षा में जो प्रश्न लीक हो रहा है उसको रोक रही है, ना छात्रों का भविष्य बनाने का काम कर रही है। बिहार सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। जो अभी नीतीश और तेजस्वी की चचा भतीजा की जो सरकार है बिहार में, उस बिहार में जो भी परीक्षाएं हो रही है, प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है, उसका परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वही लीक कर जा रहा है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर जा रहा है। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या सिर्फ सरकार बनाना काम है और छात्र विद्यार्थियों युवाओं से वोट लेना काम है कि युवा जो परीक्षा की आस में है, जो नौकरी की आस में है, उनकी पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो और परिणाम आए, ये भी सरकार का काम है। आप नेता संजय सिंह के घर ईडी के छापे के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर छापा मारा गया। छापे के विरोध में आप बिहार के कार्यकर्ताओं ने पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व आपके प्रदेश प्रभारी अभिनव राय कर रहे थे। इस अवसर पर धरने में उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार पिछले 15 महीनों से आम आदमी पार्टी के नेताओं को सरकारी एजेंसियों के जरिए परेशान कर रही है। 15 महीनों से केंद्र की सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने पे लगी है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, माननीय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पिछले 1 साल से जेल में बंद है। आज सुबह केंद्र के सरकार के इशारों पर, नरेंद्र मोदी के इशारों पर ईडी ने हमारे माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर छापा मारा। कुछ मिला नहीं और न मिलेगा। कारण क्या है कि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता कट्टर और ईमानदार हैं, लेकिन केंद्र की सरकार को लग रहा है कि 2024 का चुनाव ईडी और सीबीआई के भरोसे हम जीत लेंगे। इसलिए विपक्ष के नेताओं के ऊपर बारी बारी से ईडी और सीबीआई का छापा मरवा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भूल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अचानक राबड़ी आवास पहुंचे। वहां उन्होंने थोड़ी देर रुककर गार्ड से बातचीत की, फिर वापस लौट गए। उनके वहां जाने और बिना किसी से मिले लौट जाने पर सियासी चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों को कि ललन सिंह वहां पहुंचते हैं, गार्ड से बात करते हैं और फिर वहां से वापस निकल लेते हैं। कोई नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को सड़क मार्ग से नालंदा जिले के बिहार शरीफ पहुंचे, जहां सोहसराय स्थित पूर्व सांसद स्वर्गीय विजय कुमार यादव के श्राद्ध में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय विजय कुमार यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित करते उन्हें नमन किया। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। गया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने का जोरदार विरोध किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
बिहार के प्रांत सह मंत्री सूरज सिंह ने कहा कि सिपाही भर्ती प्रतियोगिता का प्रश्न पत्र लीक एक बार फिर वर्तमान बिहार सरकार के मुंह पर तमाचा है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह की लगातार घटनाएं सरकार की अकर्मण्यता को उजागर करती हैं। मंत्री सूरज सिंह ने कहा कि बिहार के युवा वर्षों से परिश्रम करते हुए अपना खून पसीना बहाते हैं, पर प्रश्न पत्र लीक हो जाना उनके भविष्य पर कुठाराघात है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। पुतला दहन करने का मुख्य मकसद यह है कि बिहार में जो भी बिहार सरकार परीक्षा ले रही है उसमें से 100 परीक्षाओं में से 99 परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है। लोग छात्र पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, गरीब गुरुआ किसान का बच्चा पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, घर जमीन बेच करके, बकरी बेच करके, जानवर बेच करके, परंतु जब परीक्षा सेंटर में बैठ करके परीक्षा दे करके निकलता है तो मालूम चलता है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है और परीक्षा कैंसिल कर हो गया है। ये जो चचा भतीजा का सरकार है ना अपराध रोक रही है, ना परीक्षा में जो प्रश्न लीक हो रहा है उसको रोक रही है, ना छात्रों का भविष्य बनाने का काम कर रही है। बिहार सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। जो अभी नीतीश और तेजस्वी की चचा भतीजा की जो सरकार है बिहार में, उस बिहार में जो भी परीक्षाएं हो रही है, प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है, उसका परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वही लीक कर जा रहा है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर जा रहा है। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या सिर्फ सरकार बनाना काम है और छात्र विद्यार्थियों युवाओं से वोट लेना काम है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।